श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ तृतीयोऽध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री शुक उवाच। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मण स्पत्यम् इंद्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकाम प्रजापतिं देवीं मायात् तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामो अथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामो सांध्या संसाधको विशाम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयुष्कामोऽश्विनो देवो पुष्टिकामिलायजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्रीकामो सर्वोर्विशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेत परमेष्टिनं यज्ञं यजेद यशस्काम कोशकाम प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरीशं दाम्पत्यार्थ उमा सतीं धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तु तन्वन प्रीत्रन यजेत रक्षकाम पुण्यजनानो जस्कामो मरुदगणान् राज्यकामो मनुन् देवात् निर्ऋतिं त्वभिचरण यजेत कामकामो यजेत सोमं कामः पुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भक्तवत्य चलो भावो यद्भागवतसंगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र मात्मप्रसादोत् यत्र गुणेष्वसंगः कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निवृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच। इत्याभिव्याहतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्य पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविम्। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाता पृथ्वी और ध्यो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए।
राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए निरृति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनमें सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। एतच्छ्रुतां श्रुष्यतां विद्मन सूतनो हर्षि भाषितुं कथा हरि कथोदर्का सदां स्यु सदसि ध्रुवं स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडन कह क्रीडन कृष्ण क्रीडाय आददे वैयासकिश भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारा सतां सुरहि समागमे आयुर्हर्ति वै पुंसा मुद्यनस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे तयच्छणोनीत उत्तम श्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्यत्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे श्वविं वराहोष्ट्रखरे संसुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्ण पथो ये पेतो जातु नाम गदाग्रजः बिले बर्बतो रुक्र विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासति दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भारः परम पट्टकिरीटजुष्ट मप्युतमांगन नमेन्मुकुन्दं शावो करोनो कुरुत्सपर्यां हरेल्लसत्काञ्चन कङ्कणो बर्हायिते ते नैते नराणां लिङ्गानि विष्णोर्निरीक्षितो ये पादो नडातो जन्मभाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो। सूत जी, अब तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिसका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु और मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊँट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर्टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाँख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर
चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जीवच्छवो भगवतां घृणेणु न जातु मर्त्यो बिल्भेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनजस्तुलस्या स्वसंचवो यस्तु न वेदगन्धं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यदग्रहमाणे हरिर्नामधेयः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररूहेषु हर्षः अथाभिधेयं मनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधानः यदा हवैयास किरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठः। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण